जय श्री कृष्ण। प्रिय मित्रों, आज इस वीडियो में हम सनातन संस्कृति के धर्म शास्त्रों में वर्णित गौ माता की दिव्य महिमा के बारे में श्रवण करेंगे। हमारे भारत देश में प्राचीन काल से ही गौ पालन के साथ साथ गौ पूजन की प्रथा चली आ रही है, क्योंकि गाय में सभी देवी देवताओं का वास माना गया है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के पिता नंद बाबा के यहाँ 1 लाख गाय पला करती थीं। गौ माता जिस स्थान पर रहती है वह स्थान पवित्र हो जाता है, वहाँ पर कोई भी दोष नहीं रहता। इतना ही नहीं, गौओं को मात्र स्पर्श करने से ही कई रोगों का निवारण हो जाता है। शास्त्रों तथा पुराणों में गौ माता की महिमा का इस प्रकार बखान किया गया है। स्वप्न में गौ अथवा वृषभ के दर्शन से कल्याण लाभ एवं व्याधि नाश होता है। इसी प्रकार स्वप्न में गौ के थन को चूसना भी श्रेष्ठ माना गया है। स्वप्न में गौ का घर में बयाना, वृषभ की सवारी करना, तालाब के बीच में घृत मिश्रित खीर का भोजन भी उत्तम माना गया है। घी सहित खीर का भोजन तो राज्य प्राप्ति का सूचक माना गया है। इसी प्रकार स्वप्न में ताजे दुहे हुए फेन सहित दुग्ध का पान करने वाले को अनेक भोगों की तथा दही के देखने से प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। जो वृषभ से युक्त रथ पर स्वप्न में अकेला सवार होता है और उसी अवस्था में जाग जाता है, उसे शीघ्र धन मिलता है। स्वप्न में दही मिलने से धन की, घी मिलने से यश की और दही खाने से भी यश की प्राप्ति निश्चित है। यात्रा आरंभ करते समय दही और दूध का दिखना शुभ माना गया है। स्वप्न में दही भात का भोजन करने से कार्य सिद्धि होती है तथा बैल पर चढ़ने से द्रव्य लाभ होता है एवं व्याधि से छुटकारा मिलता है। इसी प्रकार स्वप्न में वृषभ अथवा गौ का दर्शन करने से कुटुंब की वृद्धि होती है। स्वप्न में सभी काली वस्तुओं का दर्शन निंद माना गया है, केवल कृष्णा गौ का दर्शन शुभ होता है। वृषभों को जगत का पिता समझना चाहिए और गौएं संसार की माता हैं। उनकी पूजा करने से संपूर्ण पितरों और देवताओं की पूजा हो जाती है। जिनके गोबर के लीपने पर सभा भवन, घर और देव मंदिर भी शुद्ध हो जाते हैं, उन गौओं से बढ़कर और कौन प्राणी हो सकता है। जो मनुष्य 1 साल तक स्वयं भोजन करने से पहले प्रतिदिन दूसरे की गाय को मुट्ठी भर घास खिलाया करता है, उसको प्रत्येक समय गौ की सेवा करने का फल प्राप्त होता है। यह महाभारत के आश्वमेधिक पर्व में कहा गया है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कहा है कि देवता, ब्राह्मण, गौ, साधु और साध्वी स्त्रियों के बल पर यह संसार टिका हुआ है। इसी से वे परम पूजनीय हैं। गौएं जिस स्थान पर जल पीती हैं वह स्थान तीर्थ है। गंगा आदि पवित्र नदियां गो स्वरूपा ही हैं। जहां जिस मार्ग से गौ माता जल राशि को लांघती हुई नदी आदि को पार करती हैं, वहां गंगा, यमुना, सिंधु, सरस्वती आदि नदियां या तीर्थ निश्चित रूप से विद्यमान रहते हैं। गाय के खुर से उत्पन्न धूलि समस्त पापों को नष्ट करने वाली है। यह धूलि चाहे तीर्थ की हो, चाहे मगध, कीकट आदि निकृष्ट देशों की क्यों न हो, इसमें विचार अथवा संदेह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतना ही नहीं, वह सब प्रकार की मंगलकारिणी, पवित्र करने वाली और दुख दरिद्रता रूप अलक्ष्मी को नष्ट करने वाली है। गायों के निवास करने से वहाँ की पृथ्वी भी शुद्ध हो जाती है। जहाँ गाय बैठती हैं वह स्थान, वह घर सर्वथा पवित्र हो जाता है। वहाँ कोई दोष नहीं रहता। उनके निश्वास की हवा देवताओं के लिए नीराजन के समान है। गौओं को स्पर्श करना बड़ा पुण्यदायक है और उससे समस्त दुःस्वप्न, पाप आदि भी नष्ट हो जाते हैं। गौओं की गर्दन और मस्तक के बीच साक्षात भगवती गंगा निवास करती हैं। गौएं सर्व देवमयी और सर्व तीर्थमयी हैं। उनके रोए भी बड़े ही पवित्रताप्रद और पुण्यदायक हैं। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में यह भी कहा है कि गौओं के शरीर को खुजलाने से या उनके शरीर के कीटाणुओं को दूर करने से मनुष्य अपने समस्त पापों को धो डालता है। गौओं को गोग्रास दान करने से महान पुण्य की प्राप्ति होती है। गौओं को चराकर उन्हें जलाशय तक घुमाकर जल पिलाने से मनुष्य अनंत वर्षों तक स्वर्ग में निवास करता है। गौओं के लिए गौशाला का निर्माण कर मनुष्य पूरे नगर का स्वामी बन जाता है और उन्हें नमक खिलाने से मनुष्य को महान सौभाग्य की प्राप्ति होती है। गौओं के प्रचारण के लिए
गोचर भूमि की व्यवस्था कर मनुष्य निसंदेह अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त कर लेता है। विपत्ति में फंसी हुई यह चोर तथा बाघ आदि के भय से व्याकुल गौ को क्लेश मुक्त कर मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। रुग्णावस्था में गौओं को औषधि प्रदान करने से मनुष्य सभी रोगों से मुक्त हो जाता है। गौओं को भय से मुक्त करने पर मनुष्य स्वयं भी सभी भयों से मुक्त हो जाता है। चांडाल के हाथों से गौ को खरीद लेने पर गोमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है तथा किसी अन्य हाथ से गाय को खरीदकर उसका पालन करने से गोपालक को गोमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। गौओं की शीत तथा धूप से रक्षा करने पर स्वर्ग की प्राप्ति होती है। गोमूत्र, गोमय, गोदुग्ध, गोदधि, गोघृत और कुशोदक यह पंचगव्य स्नानीय और पेय द्रव्यों में परम पवित्र कहा गया है। ये सब मंगलमय पदार्थ भूत, प्रेत, पिशाच, राक्षस आदि से रक्षा करने वाले परम मंगल तथा कली के दुख दोषों को नाश करने वाले हैं। गोरोचना भी इसी प्रकार राक्षस, सर्पविष तथा सभी रोगों को नष्ट करने वाली एवं परम धन्य है। जो प्रातः काल उठकर अपना मुख गोघृत पात्र में रखे घी में देखता है, उसकी दुख दरिद्रता सर्वदा के लिए समाप्त हो जाती है और फिर पाप का बोझ नहीं ठहरता। जो गौओं के चलने के मार्ग में चारागाह में जल की व्यवस्था करता है, वह वरुण लोक को प्राप्त कर वहां 10,000 वर्षों तक विहार करता है और जहां जहां उसका आगे जन्म होता है वह वहां पर सभी आनंदों से परितृप्त रहता है। गोचर भूमि को हल आदि से जोतने पर 14 इंद्रों पर्यंत भीषण नरक की प्राप्ति होती है। हे परशुराम जी, जो गौओं के लिए पानी पीते समय विघ्न डालता है, उसे यही मानना चाहिए कि उसने घोर ब्रह्म हत्या की है। सिंह, व्याघ्र आदि के भय से डरी हुई गाय की जो रक्षा करता है और कीचड़ में फंसी हुई गाय का जो उद्धार करता है, वह कल्प पर्यंत तक स्वर्ग में स्वर्गीय भोगों का भोग करता है। गायों को घास प्रदान करने से वह व्यक्ति अगले जन्म में रूपवान हो जाता है और उसे लावण्य तथा महान सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हे परशुराम जी, गायों को बेचना भी कल्याणकारी नहीं है। गायों का नाम लेने से भी मनुष्य पापों से शुद्ध हो जाता है। गौओं का स्पर्श सभी पापों का नाश करने वाला तथा सभी प्रकार के सौभाग्य एवं मंगल का विधायक है। गौओं का दान करने से अनेक कुलों का उद्धार हो जाता है। मातृकुल, पितृकुल और भार्या कुल में जहाँ एक भी गौ माता निवास करती हैं, वहाँ प्रसूतिका और रजस्वला आदि की अपवित्रता भी नहीं आती और पृथ्वी में अस्थि, लोहा होने का, धरती के आकार प्रकार की विषमता का दोष भी नष्ट हो जाता है। गौओं के श्वास प्रश्वास से घर में महान शांति होती है। सभी शास्त्रों में गौओं के श्वास प्रश्वास को महानीराजन कहा गया है। हे परशुराम, गौओं को छू देने मात्र से मनुष्य के सारे पाप क्षीण हो जाते हैं। पद्म पुराण के ब्रह्मा जी और नारद मुनि संवाद में ऐसा लिखा है कि जिसको गाय का दूध, दही और घी खाने का सौभाग्य नहीं प्राप्त होता, उसका शरीर मल के समान है। अन्न आदि 5 रात्रि तक, दूध 7 रात्रि तक, दही 20 रात्रि तक और घी 1 मास तक शरीर में अपना प्रभाव रखता है। जो लगातार 1 मास तक बिना गव्य का यानी बिना गौ के दूध से उत्पन्न पदार्थ का भोजन करता है, उस मनुष्य के भोजन में प्रेतों को भाग मिलता है। गौ सदा और सब समय धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ प्रदान करने वाली है। गायों से उत्पन्न दूध, दही, घी, गोबर, मूत्र और रोचना ये 6 अंग यानी गोषडंग अत्यंत पवित्र हैं और प्राणियों के सभी भागों को नष्ट कर उन्हें शुद्ध करने वाले हैं। श्री संपन्न बिल्व वृक्ष गौओं के गोबर से ही उत्पन्न हुआ है। यह भगवान शिवजी को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि इस वृक्ष में पद्महस्ता भगवती लक्ष्मी साक्षात निवास करती हैं, इसलिए इसे श्री वृक्ष भी कहा गया है। बाद में नीलकमल एवं रक्त कमल के बीज भी गोबर से उत्पन्न हुए थे। गौओं के मस्तक से उत्पन्न परम पवित्र गोरोचना समस्त अभीष्टों को सिद्ध करने वाली तथा परम मंगलदायिनी है। अत्यंत सुगंधित गूगल नामक पदार्थ गौओं के मूत्र से ही उत्पन्न हुआ है। यह देखने से भी कल्याण करता है। यह गूगल सभी देवताओं का आहार है। विशेष रूप
भगवान शंकर का प्रिय आहार है। संसार के सभी मंगलप्रद एवं सुंदर से सुंदर आहार तथा मिष्ठान आदि सब के सब गौओं के दूध से ही बनाए जाते हैं। सभी प्रकार की मंगल कामनाओं को सिद्ध करने के लिए गाय का दही लोकप्रिय है। देवताओं को तृप्त करने वाला अमृत नामक पदार्थ गाय के घी से ही उत्पन्न हुआ है। यह भविष्य पुराण में वर्णित है। गौओं को खुजलाना तथा उन्हें स्नान कराना भी गोदान के समान फल वाला होता है। जो भय से दुखी एक गाय की रक्षा करता है उसे 100 गोदान का फल प्राप्त होता है। पृथ्वी में समुद्र से लेकर जितने भी बड़े तीर्थ सरिता सरोवर आदि हैं, वे सब मिलकर भी गौ के सींग के जल से स्नान करने से षोडशांश के तुल्य भी नहीं होते। ऐसा बृहत् पराशर स्मृति के अध्याय 5 में वर्णित है। श्रीमद् भागवत महापुराण में ऐसा लिखा है कि राम वनवास के समय भरत 14 वर्ष तक इसी कारण स्वस्थ रहकर आध्यात्मिक उन्नति करते रहे, क्योंकि वे अन्न के साथ गोमूत्र का सेवन करते थे। गौ माता का दर्शन एवं उन्हें नमस्कार करके उनकी परिक्रमा करें। ऐसा करने से 7 द्वीपों सहित भूमंडल की प्रदक्षिणा हो जाती है। जिस व्यक्ति के पास श्राद्ध के लिए कुछ भी न हो, वह यदि पितरों का ध्यान करके गौ माता को श्रद्धा पूर्वक घास खिला दे तो उसको श्राद्ध का फल मिल जाता है। गौ माताएं समस्त प्राणियों की माता हैं और सारे सुखों की देने वाली हैं। इसलिए कल्याण चाहने वाले मनुष्य सदा गौओं की प्रदक्षिणा करें, गौओं को लात न मारें, गौओं के बीच से होकर न निकलें, उतनी ही संख्या में गाय रखें जितना अच्छी तरह से भरण पोषण हो सके। गाय कभी भी भूख से पीड़ित न रहे, इस बात पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। जिसके घर में गाय भूख से व्याकुल होकर रोती है वह निश्चय ही नरक में जाता है। जो व्यक्ति गायों के घर में सर्दी न पहुंचने का और जल के बर्तन को शुद्ध जल से भर के रखने का प्रबंध कर देता है वह ब्रह्म लोक में आनंद भोग करता है। जो मनुष्य गायों को ताड़ना देता है उसे रौरव नरक की प्राप्ति होती है। गायें जब इच्छा अनुसार चरती होती हैं, उस समय जो मनुष्य उन्हें रोकता है उसके पूर्व पितृगण पतोन्मुख होकर कांप उठते हैं। जो मनुष्य मूर्खतावश गायों को लाठी से मारते हैं उनको बिना हाथ के होकर यमपुरी में जाना पड़ता है। ऐसा पद्म पुराण में वर्णित है। आदित्य पुराण में ऐसा लिखा है कि गायों को यथा योग्य नमक खिलाने से पवित्र लोक की प्राप्ति होती है, और जो अपने भोजन से पहले गाय को घास चारा खिलाकर तृप्त करता है उसे सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। प्रतिदिन गौ माता के नेत्र के दर्शन करें, जीवन में लाभ ही लाभ होगा। यदि रास्ते में जाते समय गौ माता आती हुई दिखाई दें तो उन्हें अपने दाहिने से जाने दें, तो निश्चित ही आपकी यात्रा सफल होगी। यदि यात्रा की शुरुआत करते समय गौ माता सामने से आती हुई दिखाई दें या बछड़े को दूध पिलाती हुई दिखाई दें तो यात्रा सफल एवं संपन्न होती है। यदि आपको भी हमेशा बुरे स्वप्न दिखाई देते हैं तो गौ माता का नाम लें, कुछ ही दिनों में बुरे स्वप्न दिखने बंद हो जाएंगे। गौ माता के दूध से बने घी का एक नाम आयु भी है, इसलिए उसे आयुर्वेद घृतम कहा जाता है। अतः गौ माता के दूध एवं घी का उपयोग करने से व्यक्ति दीर्घायु होता है। हस्त रेखा में आयु यानी उम्र की रेखा टूटी हुई हो तो गौ माता का पूजन करें तथा गाय के घी का सेवन करने के साथ साथ उसे अन्य कामों में भी लें। जिस घर में गौ पालन किया जाता है वहाँ का वास्तु दोष स्वतः ही समाप्त हो जाता है। यदि पितृदोष के कारण आपका संघर्षमयी जीवन हो तो गौ माता को प्रतिदिन रोटी, गुड़, हरा चारा आदि खिलाएं। अगर प्रतिदिन न खिला सकें तो सिर्फ हर अमावस्या के दिन ही खिलाने से पितृदोष समाप्त हो जाता है। ज्योतिष में गोधूलि का समय शुभ विवाह के लिए सर्वोत्तम माना गया है। अतः विवाह के समय इस बात का ध्यान रखकर ही शुभ मांगलिक कार्य किए जाएं तो जीवन में कभी भी दुखों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जो मनुष्य निरंतर 1 वर्ष तक स्वयं भोजन करने से पूर्व प्रतिदिन गाय को घास खिलाता है उसके घर में कभी दरिद्रता का वास नहीं होता तथा धन धान्य के अक्षय भंडार भरे रहते हैं। गोधूलि वेला अर्थात जिस समय चरवाहे गायों को जंगल से चराकर घर वापस लौटते हैं उस समय गाय के खुरों से उत्पन्न हुई धूलि अर्थात धूल यदि किसी पर पड़ जाए
तो उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। साथ ही साथ वह दरिद्रता रूपी अलक्ष्मी को नष्ट करने वाला भी होता है। यदि आप घर से किसी शुभ कार्य के लिए निकल रहे हैं और रास्ते में आपको गौ माता का दर्शन हो जाता है तो आप अपने कार्य में अवश्य सफल होंगे। उस समय यदि गाय की आवाज भी सुनाई दे जाए तो इससे सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है। गाय का दरवाजे पर आकर रंभाना यानी बोलना शुभ संकेत माना जाता है। शास्त्रों में वर्णित कथा के अनुसार यह दर्शाता है कि भगवान साक्षात आपकी सभी गलतियों को क्षमा करने के लिए द्वार पर खड़े हैं। इस दौरान गाय को रोटी खिलाने से पुण्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार आंगन या घर के बाहर बनी रंगोली में गाय का पैर रखना या वहां खड़े हो जाना बहुत ही शुभ सूचक माना गया है। यह सर्व कामना सिद्धिदायक होता है। पद्म पुराण और कर्म पुराण के अनुसार गाय को कभी लांघ कर नहीं जाना चाहिए, इससे बनता काम भी बिगड़ जाता है। शास्त्रों के अनुसार गाय को लांघना या लात मारना मौत को दावत देना है। इससे जीवन में अकाल मृत्यु की संभावना बढ़ जाती है। गौ माता की पीठ पर कुबड़ होता है। शास्त्रों के अनुसार कुबड़ में सूर्य केतु नाड़ी होती है। प्रतिदिन पीठ पर हाथ फेरने से समस्त रोगों का नाश होता है और व्यक्ति स्वस्थ रहता है। गाय को नियमित तौर पर भोजन कराने से नवग्रहों की शांति होती है। ऐसे में नियमित तौर पर खुद भोजन करने से पहले गाय को भोजन कराएं। गाय के गोबर से बने उपलों से प्रतिदिन घर, मंदिर व दुकान परिसर में धूप करने से वातावरण शुद्ध होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार गौ माता के पैरों में समस्त तीर्थ स्थल का वास माना गया है। जो व्यक्ति गाय के पैरों में लगी मिट्टी का नित्य तिलक लगाता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और विशेष फल की प्राप्ति होती है। वहीं महाभारत काल के अनुसार जो व्यक्ति सुबह जागने के बाद सबसे पहले गौ माता का दर्शन करता है उसे कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार गौ हमारी माता है और उसकी महिमा बड़ी निराली है। गौ माता महिमामयी है और सभी प्रकार से पूज्य है। गौ माता की रक्षा करना हर मनुष्य का परम कर्तव्य है। गौ माता की सेवा से बढ़कर और कोई दूसरा महान पुण्य नहीं है। पुराणों में कहा गया है कि जो मनुष्य गौ माता के खुर से उड़ी धूलि को सिर पर धारण करता है वह मानो तीर्थ के जल में स्नान कर लेता है और उसे सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है। जय श्री राधे कृष्ण।